नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 14 नवंबर 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे एवरीवन। और आज बाल दिवस है, ठीक है। आप सबको बधाई। इसको आपको पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल किया गया है? विच स्कॉर्पियन सबमरीन हैज बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी रिसेंटली? आईएनएस करांच, आईएनएस खंदेरी, आईएनएस कलवरी, आईएनएस वेला। देखिए ये चारों के चारों क्या है? सबमरीन है। सबमरीन क्या होते हैं अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये चारों के चारों सबमरीन है। इनमें से कौन सा आपको बताना है शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में? तो इसका सही आंसर है आईएनएस वेला। तीनों जो ये पहले हैं, आईएनएस करांच, आईएनएस खंदेरी और आईएनएस कलवरी, ये ऑलरेडी इंडक्टेड है नेवी में। नेवी में पहले से ही शामिल है। अभी रिसेंटली आईएनएस वेला को शामिल किया गया है। अब देखते हैं ये है क्या। देखिए क्या है, भारतीय नौसेना को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग तरह के शिप्स की जरूरत पड़ती है, नेवल शिप्स की जरूरत पड़ती है, यानी नौसैनिक पोत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जिसमें अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जिन्हें हम लोग आईएनएस बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी, जैसे एयरक्राफ्ट करियर होते हैं। एयरक्राफ्ट करियर का मतलब ऐसे युद्धपोत जिसमें जो है मतलब एयरफोर्स के जहाज तक भी उतर सके, बहुत बड़े विशाल काय होते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ वॉरफेयर भी रखे जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट करियर होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब होता है परमाणु पनडुब्बी होते हैं, ठीक है। सबमरीन होते हैं। सबमरीन का मतलब होता है जैसे कि ये है सबमरीन, मतलब ये पानी के नीचे रहेगा, पानी के नीचे रहेगा और दुश्मन की मूवमेंट को ट्रैक करेगा। ये देखेगा कि अंदर से कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है दुश्मन देश के द्वारा। इस तरह की चीज़ों को ये क्या करता है, बड़ी टेक्नोलॉजिकली जो है उसका इंटेलिजेंस को गैदर करता है और उसी हिसाब से एक्ट करता है। दूसरी बात ये होता है, एक पेट्रोल वेसल होता है। पेट्रोल वेसल का मतलब जो पूरे के पूरे हमारी बाउंड्री में क्या करते हैं, वो पूरी सागरी बाउंड्री पे चक्कर लगाते रहते हैं, ये चेक करते रहते हैं कोई इधर उधर की मूवमेंट तो नहीं हो रही। तो इस तरह के अलग अलग वेसल्स होते हैं। जो ये सबमरीन है, स्कॉर्पियन सबमरीन है, ये स्पेशल टाइप की सबमरीन। सबमरीन मतलब पनडुब्बी जो पानी के अंदर डूबा रहता है, ठीक है। पानी के अंदर क्या रहता है? डूबा रहता है और जो है अलग अलग इस सिस्टम से लैस होता है। ये सोनार के माध्यम से, सोनार एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ध्वनि तरंगों के माध्यम से पता लगाते हैं कि कोई हरकत तो नहीं हुई देश के सीमा में, मतलब समुद्री सीमा में, या कोई इस तरह की चीज़ें घट नहीं रही हैं जिससे देश को सुरक्षा को खतरा हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो स्कॉर्पियन सबमरीन जो है ये चौथा है हमारा। ध्यान दीजिए, चौथा। हमने आपको पहले बताया, इससे पहले कलवरी, खंदेरी और करंज ऑलरेडी शामिल किया गया है, ठीक है। और ये चौथा है जो जिसका नाम क्या है? वेला। ध्यान दीजिए, इसको लेकर एक प्रोजेक्ट चल रहा है नेवी का, प्रोजेक्ट 75। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर जो सबमरीन डेवलप किए जा रहे हैं, कुल इसमें छः प्रकार के सबमरीन डेवलप किए जाने हैं, ठीक है। 4 ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, 5वें की अनाउंसमेंट 2020 में हो चुकी है। आप लोगों को कमेंट करना है कि जो 5वां सबमरीन है जिसका अनाउंसमेंट 2020 में हुआ, उसका नाम क्या है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, सर्च कीजिएगा ऐसा कौन सा। आप गूगल करेंगे 5th स्कॉर्पियन सबमरीन तो अपने आप आ जाएगा। और ये कौन सी स्कीम के तहत चल रहा है ये स्कीम? इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट 75। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट 75 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये लगाना क्या होगा टिप, जो स्कॉर्पियन सबमरीन होते हैं उनको बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75 चल रहा है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये सारी की सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आज का। महिला क्रिकेट को निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया है? विमेन क्रिकेट हैज़ बीन इंडक्टेड इन विच मल्टी इवेंट स्पोर्ट कंपटीशन। देखिए मल्टी इवेंट स्पोर्ट जैसे कि ओलंपिक होता है, कॉमनवेल्थ होता है, एशियन गेम्स होते हैं, इन सब जो मल्टी इवेंट स्पोर्ट्स होता है उसमें जो है क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। कारण है कि क्रिकेट एक लॉन्ग फॉर्मेट का गेम होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है, साथ ही साथ बहुत सारी अनिश्चितताएं भी होती हैं। अनिश्चितता जैसे बारिश होगी, अब विनर कौन होगा, तो इस तरह की चीज़ें के लेकर क्रिकेट को कई बार शामिल करने की बात की गई है, लेकिन शामिल होता नहीं। अभी क्या होगा, पहली बार विमेन T20 को, ध्यान दीजिए, T20 क्रिकेट को 50 ओवर या टेस्ट क्रिकेट को नहीं शामिल किया गया है। विमेन T20 को क्या किया गया है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए शामिल किया गया है, जो कि कहाँ होगा? ब्रिटेन में होगा। कहाँ होगा? ब्रिटेन में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम देखते हैं। विमेन क्रिकेट टू मेक इट्स डेब्यूट इन 2022, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स विद इंडिया टेकिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया ऑन जुलाई 29। तो 29 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मैच होगा भारत का। और ये अच्छी बात है कि
जो है क्रिकेट को उसमें शामिल किया गया है। इससे क्या होगा, अगर भारत को एक आध दो मेडल चांसेस मिल जाएंगे। चांसेस क्यों मिलेंगे, क्योंकि भाई भारत क्रिकेट में एक बेहतरीन टीम है, चाहे वो महिला क्रिकेट टीम हो चाहे वो पुरुष क्रिकेट टीम हो। क्लियर है। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि क्रिकेट पहले भी कभी कॉमनवेल्थ गेम में शामिल हुआ था? यस, एक बार 1998 में कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की राजधानी है, उसमें क्रिकेट जो है पार्टिसिपेट किया गया था। समझ में आया? तो वहाँ पे क्रिकेट का पार्टिसिपेशन कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ था। अभी फिर पहली बार विमेन क्रिकेट टीम को, ध्यान दीजिए, पहली बार विमेन T20 क्रिकेट टीम को इसमें शामिल किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को एक और चीज़ कमेंट करना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, अगला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहा है, और जो है इंग्लैंड में होगा। पिछला वाला 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था। आपको ये बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। देखो अब यहाँ मैंने लिख दिया डैश डैश करके, ठीक है, 1900 कुछ भी हुई थी। तो आपको बताना है कब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, कब शुरुआत हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, अगला क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाल ही में किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, आजकल एनसीबी बड़ा चर्चा में है, आपको पता है आर्यन खान ड्रग केस के मामले में एनसीबी चर्चा में है। इससे लेकर कुछ विवाद भी हो रहे हैं। विवाद कैसा है इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीबी के प्रमुख किसको बनाया गया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, किसको बनाया गया है? SN प्रधान जी को बनाया गया है, राकेश अस्थाना जी को बनाया गया जो कि पहले CBI डायरेक्टर थे, ठीक है, अतुल खरवाल जी को बनाया गया या शांति भटनागर जी को बनाया गया? सही आंसर इसका होगा ए, SN प्रधान। SN प्रधान जी को क्या बनाया गया है? एनसीबी यानी नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसका चीफ बनाया गया है। एक और क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जिसे NDRF बोलते हैं का प्रमुख बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स? SN प्रधान, राकेश अस्थाना, अतुल करवाल या सुरेंद्र प्रजापति? सही आंसर क्या है इसका? सी होगा, अतुल करवाल जी, ठीक है। देखिए भारत सरकार ने इन दोनों की नियुक्ति की है, ठीक है। SN प्रधान अपॉइंटेड एज एनसीबी चीफ और अतुल करवाल जी ये जो कि सब IPS अधिकारी है, जो है IPS अधिकारी है, और उन्होंने क्या किया है, जो है इनको कुछ पद दिए गए, ठीक है। तो देख लेते हैं ये है क्या। आपको पता है अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने खेल पुरस्कारों को वितरित किया है, ठीक है। खेल पुरस्कार मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जो अलग अलग खेलों में जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को और भारत के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें कई प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। अभी कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं हम डिस्कस करेंगे, उन पर आधार भी प्रश्न बन सकता है। देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला है, ध्यान दीजिएगा, 2021 में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ध्यान दीजिए, ये पहले राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाता था, अभी इसे रिसेंटली 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अभी किसको नहीं मिला ये आपको बताना है। कितने लोगों को मिला? ढेर सारे लोगों को मिला है, उनमें आपको बताना है कितने किसको नहीं मिला है। क्या नीरज चोपड़ा जी को नहीं मिला, शिखर धवन को नहीं मिला, अनिल खेरा, PR सर्जेस। देखिए शिखर धवन जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला, इनको मिला है पुरस्कार। पुरस्कार का नाम है इनको अर्जुन अवार्ड मिला गया है। क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। लेकिन जो कि खेल का सर्वोच्च पुरस्कार होता है यानी खेल रत्न पुरस्कार, वो नहीं मिला है इन्हें, ठीक है। 12 लोगों को मिला है। कितना? तो वर्ष 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। वो 12 खिलाड़ी कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे। अभी 8वां क्वेश्चन जो इससे संबंधित है, वर्ष 2021 में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। शिखर धवन, भवानी देवी, दीपक पुनिया, रवि कुमार। देखिए रवि कुमार को जो कि रेसलिंग यानी कुश्ती करते हैं और इन्होंने अभी ओलंपिक में मेडल जीता था भारत के लिए, तो इनको अर्जुन पुरस्कार नहीं, इनको क्या मिला है? खेल रत्न पुरस्कार मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इससे बड़ा अवार्ड मिला है। बाकी इन तीनों को क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रीतम सिवाच जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? देखिए ये इनको हॉकी में योगदान के लिए द्रोणाचार्य का पुरस्कार दिया गया। आइए देखते हैं पहले डिटेल में कि स्पोर्ट्स अवार्ड होते क्या है। देखिए रामनाथ कोविंद जी यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा विशेष सम्मान समारोह में 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया इन्होंने, ठीक है, प्रदान करेंगे यानी का लिंक कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया? 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 10 को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 5 खिलाड़ियों को ध्यानचंद जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इतने अवार्ड दिए। ध्यान दीजिए कितने कितने अवार्ड किसको दिए गए ये भी याद रखिएगा। 12 खेल रत्न, ये तो पक्का याद होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार भी याद होना चाहिए, बाकी द्रोणाचार्य शायद भूल भी जाओ चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर अर्जुन और
खेल रत्न पुरस्कार पूछा जाता है। देखिए खेल रत्न पुरस्कार में ये इतने पुरस्कारों की घोषणा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा कब हुई थी। तो पहली बार अर्जुन पुरस्कार हुआ था ये 1961 में। 1961 से ये लगातार दिया जा रहा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, इसको कब से शुरू किया गया था, तो इसको 1992 में शुरू हुआ था, क्योंकि 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। उनके सम्मान में इसे खेल का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाने लगा। हालांकि अब उसका नाम बदल दिया है मेजर ध्यानचंद। तो पूछा भले जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1992 में शुरू हुई थी। क्लियर है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलते हैं, कोच को मिलते हैं। खेल में अगर किसी ने बेहतरीन योगदान दिया है कोच के रूप में, तो उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 से। कब हुई थी, 1985। और एक और अवार्ड दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। ये भी किसको दिया जाता है, ये खेल में, ओवरऑल खेल में अगर आपका योगदान है, जैसे आप खिलाड़ी नहीं भी रहे हो फिर भी खेल को आगे बढ़ाने में अगर आपका कोई योगदान है, तब आपको ध्यानचंद पुरस्कार देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अगर दिया जाता है तो खिलाड़ी को दिया जाता है, वो उससे खेल का सर्वोच्च पुरस्कार। लेकिन ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है वो खेल में योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 1961, ठीक। और खेल रत्न पुरस्कार 1992, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2002, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जितने खेल रत्न पुरस्कार मिले ये सब के सब 12 आपको रटा होना चाहिए, 12 के 12 रटा होना चाहिए, ठीक है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इनको मिलना ही था। रवि कुमार जी, इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने सिल्वर जीता था कुश्ती में, तो इनको भी मिलना था। लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में, ठीक है, ओलंपिक में, इनको मिला। PR श्रीजेश जो कि भारत के बेहतरीन गोलकीपर हैं, केरला से आते हैं, इनको भी जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अवनीला खेरा जो कि पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें शूटिंग में इन्होंने 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड जीता था और एक कांस्य जीता था, तो इनको मिलना ही था। सुमित अंतिल, इन्होंने पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। प्रमोद भगत बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कृष्णा नागर, ये सब जो है ध्यान दीजिए, सब कुछ ना कुछ इन्होंने योगदान किया है, ठीक है। ये सारा का सारा याद रखना है। कृष्णा नागर जी, मनीष नरवाल जी, शूटिंग, इनके कौन कौन से खेल में मिला है ये भी पूछ लेता है, तो इतना डेप्थ में इसको पढ़ना होगा। मिताली राज, ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्रिकेट में इनका योगदान जबरदस्त है। मिताली राज को भारत का लेडी सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। हालांकि सचिन तेंदुलकर जी ने मना कर दिया था कि उन्हें अपने नाम से जाने दिया जाए, मेरे नाम से उनको जानने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपनी पहचान खुद बनाया है उन्होंने, उनके खुद के पहचान से जानी जानी चाहिए। तो मिताली राज जिन्होंने भारत के ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वनडे में रन स्कोर किए हैं, ठीक है, और भारत की तरफ से 2000 T20 रन बनाने वाली पहली महिला भी हैं। मिताली राज क्रिकेट में शानदार योगदान है इनका। सुनील छेत्री जबरदस्त फुटबॉलर, भारत के नंबर 1 फुटबॉलर, इन्होंने गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि ये जो मैच खेलते हैं एसोसिएट गेम में खेलती है, इनको अभी भारतीय फुटबॉल टीम को अभी ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा पहचान नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये बेहतरीन खिलाड़ी है। इनको भी खेल रत्न पुरस्कार, मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन, ठीक है, इनको भी मिला है। तो ये 12 के 12 नाम याद होना चाहिए। बाकी 30 लोगों को वो अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो किसको किसको मिला है पुरस्कार ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्रिकेट याद देखो, भवानी देवी तलवारबाजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिखर धवन क्रिकेट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदना कटारिया ये भी हॉकी, क्योंकि हॉकी से रिलेटेड, हॉकी वाले जितने हैं सब याद रखिएगा, क्योंकि हॉकी का प्रदर्शन इस बार जबरदस्त था ओलंपिक में। 30 लोगों को ये आप देख लीजिए। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिला था आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है, आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ध्यानचंद वाला, ठीक है। तो आज इतना ही था हम लोगों के जो है, जो भी क्वेश्चन थे, डाउट थे, अगर डाउट है तो आप प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।